Assalamu alaikum students. Today our next topic is about types of vaccines. आज हमने ये स्टडी करना है कि वैक्सीन की जो है वो टोटल कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप के अंदर जो है वो क्या चेंजेस लाए गए हैं ताकि उस स्पेसिफिक वैक्सीन की जो है वो फॉर्मेशन की जा सके। सो द फर्स्ट टाइप इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन की वो स्पेसिफिक टाइप है जिसके अंदर जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो लाइव यानी कि ज़िंदा होते हैं। सो दे आर नॉट डेड एक्चुअली। तो असल में जो वैक्सीन फॉर्मेशन होती है उसके बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसमें हमने कुछ वैक्सीनेशन के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं उनको डेड कर दिया होता है। असल में ये चीज़ डिपेंड करती है विरुलेंसी के ऊपर कि वैक्सीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं या जो भी वायरस वगैरह है वो कितना विरुलेंट है। अगर उसकी विरुलेंसी बहुत ज़्यादा हो और इस चीज़ का जो है वो खदशा मौजूद हो कि अगर इसको इसी तरह से हमने इंसर्ट करवाया लाइव फॉर्म में तो कहीं ये डिज़ीज़ काज ना कर दे, क्योंकि हमने पीछे जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आइडियल वैक्सीन के, जिसके अंदर से एक करैक्टर ये भी था कि उसे नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, यानी कि वैक्सीन के अंदर माइक्रोब्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि अगर उन्हें हमने इंसर्ट कर दिया है तो इंसर्ट करने के बाद वो प्रोटेक्ट करने के बजाय वही वाली डिज़ीज़ जो है वो इंसान के अंदर काज करवा दें। तो लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर हम जो भी वैक्सीन बनाते हैं वो असल में लाइव वायरल बैक्टीरियल होते हैं सेल्स, मतलब ये कि वो ज़िंदा होते हैं और वो वायरल भी हो सकते हैं, वायरस से रिलेटेड, या फिर वो बैक्टीरियल सेल्स भी हो सकते हैं। होता क्या है कि ये असल में म्यूटेंट टाइप होती है। म्यूटेंट जो है वो म्यूटेशन से निकला है, एज़ यू नो कि म्यूटेशन जो है वो हम जेनेटिक चेंजेस को कहते हैं। जब हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर म्यूटेंट या म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, हमने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया और अब हम कह रहे हैं कि जी ये म्यूटेंट है। तो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है इसके अंदर भी हम माइक्रोब को लेकर उसकी जेनेटिक मेकअप जो होता है उसे हम चेंज कर लेते हैं और उनकी जो एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी को इन्फेक्ट करने की वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मीज़ल्स है, पोलियो है, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, ये जितनी भी वैक्सीन्स वगैरह हैं ये सारी की सारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं इन सब के अंदर जो वैक्सीन के अंदर मटेरियल मौजूद होता है वो सारे के सारे वायरसेस और बैक्टीरिया ज़िंदा होते हैं और उनको इसी तरह से इंजेक्ट किया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो थोड़े से म्यूटेंट होते हैं यानी कि वीक होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है किल्ड वैक्सीन्स की। इसमें क्या होता है कि वैक्सीनेशन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनके अंदर से कुछ खास किस्म की जीन्स होती हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन किल करने का मतलब ये है कि हमने माइक्रोब्स को किल करके उनका जो वो विरुलेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया। अब उसका जेनेटिक मटेरियल तो अंदर ही मौजूद है, चाहे माइक्रोब ज़िंदा हैं या चाहे वो डेड हैं, उनके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो तो मौजूद है। तो अगर हम उन्हें लाइव इंजेक्ट करवाएं या चाहे उन्हें हम किल्ड फॉर्म में इंजेक्ट करवाएं, उनका जेनेटिक मटेरियल तो बीच में काम करेगा। सेकेंड ये है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इनएक्टिवेटेड में ये होता है कि वो जो माइक्रोब है उसके अंदर वो खास किस्म की प्रोटीन या वो खास किस्म का उसकी वो जीन जो कि आगे जाके डिज़ीज़ काज करवा रही होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं या सिर्फ उस जीन को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है माइक्रोब के अंदर जो विरुलेंसी की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि रेबीज़ है, इन्फ्लुएंज़ा है, पोलियो, कोलेरा, पर्टोसिस, प्लेग, टाइफाइड, ये सारी वो डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन बनवाने के लिए उनके माइक्रोब्स को किल कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारी टू टाइप्स हुई हैं। लाइफ वाले के अंदर क्या है कि बैक्टीरियल या वायरल सेल्स ज़िंदा होते हैं, सिर्फ उनके अंदर उनको चेंज करके विल्ड बना दिया जाता है, म्यूटेशन काज कर दी जाती है। सेकंड जो है वो किल्ड वैक्सीन है जिसके अंदर हम वैक्सीनेशन के दौरान जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डेड करवा लेते हैं यानी कि ख़त्म कर देते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ खास किस्म की जो जीन्स होती हैं उन्हें इनएक्टिवेट करवा देते हैं। थर्ड टाइप है हेट्रोलोगस वैक्सीन। हेट्रोलोगस वैक्सीन जो है ना, आप एज़ यू नो कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो ये जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं इनका प्रिंसिपल ये है कि हम ऐसी वैक्सीन तैयार करेंगे जिसमें जो भी माइक्रोब वगैरह है वो किसी दूसरी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा। लेट्स से कि कोई एक ख़ास किस्म का वायरस है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है, हम क्या करेंगे वो वाला जो भी वायरस है जो कि ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है उसके अंदर म्यूटेशन काज करेंगे और उससे जो है ना हम कोई ऐसी वैक्सीन तैयार कर लेंगे जो कि किसी एनिमल के लिए यूज़ होगी।
इसी तरह से जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि मंकीज़ जो है उनके अंदर रेट्रोवायरसेस था और फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन की और फिर उसको हम ह्यूमन इन्फेंट्स के अंदर, जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनके अंदर भी यूज़ करने लग गए। तो हेट्रोलोगस वैक्सीन सिंपल वो वाली वैक्सीन होती है जिसके अंदर हम एक ही वायरस को म्यूटेंट करके उसकी वैक्सीन्स को चेंज करके उसकी जो एंटीजेनिक साइट होती है उसे चेंज करके अलग अलग तरह से यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से 2 या 3 जो वायरसेस होते हैं या 2 या 3 इन्फेक्शंस या डिजीज़ होती हैं उनके लिए उन्हें यूज़ करते हैं। देन कम्स द फोर्थ टाइप जो कि है सब यूनिट वैक्सीन, या फिर इसका सेकंड नेम जो है वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। इन वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सब यूनिट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें नेम के अंदर लिखा हुआ है सब यूनिट। इट मीन्स कि ये कोई ऐसा माइक्रोब है जो ना जिंदा है और ना ही डेड है, मतलब लाइव भी नहीं है डेड भी नहीं है। हमने सिंपल क्या किया, उस वायरस के अंदर से सिर्फ उसका छोटा सा कोई हिस्सा ले लिया, कोई थोड़ा सा जेनेटिक पार्ट ले लिया। लेट्स से कि हमने जो है ना उसका जो कैप्सूल था पिलाई या फिर उसका जो कोट होता है बाहर लगा हुआ इन्वेलप होता है, सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा ले लिया और आगे से वही जो हिस्सा है वो हमने इंजेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो सब यूनिट वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती हैं जो कि ना डेड हैं ना लाइव हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने छोटा सा सब यूनिट ले लेना होता है उसके जेनेटिक मटेरियल का। एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हीमोफाइलस मेनिंजाइटिस डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई जाती है। तो इसमें वो जो भी वैक्सीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े सा जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही कंसिस्टेड होती है। देन कम्स द फिफ्थ टाइप दैट इज़ मार्कर वैक्सीन। अब ये जो वर्ड है मार्कर, ये हम नॉर्मली तब यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जब हमें किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है, पहचान करनी होती है। तो मार्कर वैक्सीन्स वो होती हैं जिसमें एक वैक्सीन तो रेडी है लेकिन उसके साथ हम उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम करती है। ये चेक करने के लिए कि क्या जो एनिमल है, क्या जो ह्यूमन है जिसको भी वैक्सीन लगाई गई है, क्या वो वैक्सीनेट हो गया है, क्या उसकी वहाँ से प्रोटेक्शन हो गई है या नहीं हुई। जैसे कि पिग्स और कैटल्स के अंदर जो हर्प्स वायरस फैला है, ठीक है, उसको हम खास करके मार्कर वैक्सीन्स लगाते हैं। अब होता क्या है कि वैक्सीन के साथ इन कंजंक्शन एक और चीज़ होती है जिसे मार्कर कहा जा रहा है, वो भी बीच में ऐड कर लिया जाता है। कोई ऐसा सॉल्वेंट, कोई ऐसा केमिकल ऐड कर दिया जाता है जो जाके बीच में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करता है, इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि क्या एनिमल वैक्सीनेटेड हो गया है या फिर नहीं हुआ। जो मार्कर वर्ड है ना वो सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। देन कम्स द सिक्स टाइप दैट इज़ DNA वैक्सीन्स। DNA वैक्सीन्स का जो नेम है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी है। सिंपल इसका नेम बता रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है उसका DNA ले लेना है, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल में से सिर्फ DNA निकाल लेना है और उसको हमने मॉडिफाई करके किसी भी तरह से हमने वैक्सीन रेडी कर लेनी है, जो कि ज़्यादातर जो है ना वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर जेनेटिक वैक्सीन भी कहलाती है। देन कम्स द वेक्टर्ड वैक्सीन, जिसमें ना वेक्टर यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये ना एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर स्पेसिफिक किस्म की इसकी एप्लीकेशन है जिसमें हम वेक्टर्स यूज़ करते हैं। उसमें होता क्या है कि हमने खुद ही एक ख़ास किस्म की जीन जो है उसकी सेपरेशन करनी होती है और फिर आगे से हमने उसकी मर्ज़ी से ही एक ख़ास किस्म का माइक्रोब या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करना होता है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है। तो वेक्टर वैक्सीन के अंदर हमने सिंपल क्या करना है, कोई वेक्टर ले लेना है जो कि कोई माइक्रोब ही होगा, डेफिनेटली कोई बैक्टीरिया होगा और हमने जो है ना वो बैक्टीरिया ज़्यादातर एस्चर्चिया कोलाई ही होता है। तो हमने वेक्टर के नाम पे जो है वो बैक्टीरिया ले लिया और साथ में हमने जो भी जीन लेनी थी उसको उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया और अब जो भी वैक्सीन रेडी हुई है उसका नाम है वेक्टर वैक्सीन। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने वेक्टर यूज़ किया हुआ है, बैक्टीरिया यूज़ किया है। जैसे कि एडिनो वायरस है और हर्प्स वायरस है, इन दोनों की ही वैक्सीनेशन जो है वो बेसिकली वेक्टर वैक्सीन के तहत होती है। और इसके एग्जांपल्स वगैरह जो है बता रहे हैं, सैल्मोनेला वगैरह ये वाले बैक्टीरियाज जो है वो यूज़ होते हैं। इसमें आप एस्चर्चिया कोलाई को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वन शॉट वैक्सीन। वन शॉट वैक्सीन जो है ये फ्यूचर वैक्सीन है, अभी तक इसका कोई इतना खास यूज़ नहीं है, लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आइंदा आने वाले सालों में या फ्यूचर के अंदर हम ऐसी वैक्सीन्स बना लेंगे जो कि एक दफ़ा में ही हमें तमाम डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी क्या होता है कि हमने जो भी वैक्सीन लगवानी है वो सिर्फ एक ख़ास इन्फेक्शन की या एक ख़ास डिजीज़ की होगी। लेट्स से कि हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन करवाई या कोविड-19 की करवा ली,
तो वो सिर्फ एक ही बीमारी से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वन शॉट वैक्सीन अभी नहीं यूज़ हो रही, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम आइंदा फ्यूचर के अंदर वन शॉट वैक्सीन लगवाया करेंगे, जिसको लगवाने के बाद हमें तमाम बीमारियों से एक साथ ही जो है ना वो प्रोटेक्शन मिल जाया करेगी। और ये बेसिकली जो है एक रिव्यू था द न्यू साइंटिस्ट इन लंदन के अंदर ये हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था कि आइंदा फ्यूचर में हम वन शॉट वैक्सीन को इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स द 9th टाइप, डेट इज़ पेप्टाइड वैक्सीन। एज़ यू नो कि पेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम अमाइनो एसिड्स की यानी कि प्रोटीन की बात करते हैं। तो पेप्टाइड वैक्सीन के अंदर हमने कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो उसकी प्रोटीन होती है और प्रोटीन के अंदर जो उसके सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो पेप्टाइड लिंकेज होती है, उन छोटे छोटे पेप्टाइड्स को यूज़ करके वो वाली वैक्सीन रेडी करनी होती है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देन कम्स द 10th टाइप, डेट इज़ एंटी आइडियो टाइप वैक्सीन। इसके अंदर जो है ना आइडियो टाइप फॉर्मेशन की जाती है। असल में इसमें होता ये है कि हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की कॉम्बिनेशन से कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो रेडी कर ली होती है जो कि आगे जाकर एंटीजन्स की रिकॉग्नाइजेशन करती है और उसके बाद जो है ना उसमें उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी जर्म इंटर हो जाता है तो सबसे पहले एंटीजन बनता है और देन जो है ना वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने एंटीबॉडीज़ बना लेनी होती हैं इस तरह की, ख़ास तरह की, कि जब उन एंटीबॉडीज़ को जिस्म के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है तो वो जाके एंटीजन की पहचान कर लेती हैं। अब जब कभी भी वही वाली जो है ना जर्म्स हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एंटी जो डायोड ये हमारे पास है आइडियो टाइप, इसके पास पहले से वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि ये वाले जो भी जर्म्स अभी इंटर हुए हैं इनकी कोडिंग हमारे पास है, तो वो फ़ौरन से उसकी जो है ना वो जनरेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और उससे हमें प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी ज़्यादातर हमने बैक्टीरियाज ही यूज़ करने होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकॉक्सिस जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर यूज़ होती हैं। देन हमारे पास लास्ट टाइप आ गई जो कि है जीन डिलीटेड वैक्सीन। जीन डिलीटेड वैक्सीन के अंदर सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया उसके अंदर जो जीन है जो बीमारी फैलाने की वजह बन रही है, हमने उस जीन को वहाँ से निकाल देना है। तो अगर एक वायरस और बैक्टीरिया के अंदर वो जीन ही मौजूद नहीं होगी तो वो डिजीज़ भी काज नहीं करेगा। इसे भी हम सिंपल जो है ना वो म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि हम वायरस या बैक्टीरिया लेके म्यूटेशन के तहत वो जीन उसमें से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद अब वो जो भी वायरस या बैक्टीरिया है वो नॉन वीरुलेंट हो गया है, नॉन पैथोजेनिक हो गया है, अब उससे डिजीज़ काज नहीं होगी। ऑल्दो उसको जब भी इंसर्ट करवाया जाएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उसे ख़त्म करेगी, लेकिन ये कि वो डिज़ीज़ काज करवाने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये टोटल टाइप्स थी 11 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।